और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट डिड वी डू। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमने जो एडिशनल ऑथ लेआउट का एक नया लेआउट बनाया था ना, ये हमें अब नहीं चाहिए। वी नो मोर नीड दैट। हमने बगैर सोचे समझे इसको बना दिया। सो हमने इसको यहाँ से डिलीट किया। इसको जो डिलीट किया तो जहाँ-जहाँ यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ-वहाँ से भी इसको डिलीट कर देंगे। ये था ऑथ लेआउट। सो लेट्स सर्च इट ग्लोबली कि कहाँ-कहाँ हमने ऑथ लेआउट यूज़ किया है। सो ऑथ लेआउट एक यहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये एरर क्रिएट करेगा, और आई थिंक दैट्स इट। एक ही जगह यूज़ हो रहा था। तो पहली बात तो हमें नया लेआउट नहीं चाहिए था। दूसरी बात, हम अगर यहाँ पे आएँ तो हमें ये जो रिक्वायर एडमिन का राउट था नेस्टेड, ये यहाँ पड़ा हुआ था अलग से। ये मैंने नीचे कमेंट किए हुए। ये अलग से पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, इस रिक्वायर ऑथ वाले लेआउट को मैंने यहाँ से कट कर दिया और इसको मैं रिक्वायर ऑथ पे ले आया। मतलब ये है कि पहले लेवल पे ये चेक करें कि क्या वो यूज़र साइन इन है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। अब जब ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, तो फिर ये चेक करें कि क्या वो एडमिन भी है या नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी राउट्स हमें सिर्फ एडमिन को दिखाने पड़ेंगे, वो हम इसमें रैप करेंगे, और जितने सिर्फ यूज़र को दिखाने पड़ेंगे ऑथेंटिकेटेड, वो इससे बाहर रैप करेंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पे ये चेकआउट को एक्सेस करने के लिए एडमिन होना ज़रूरी नहीं है, तो एडमिन वाले इसके अंदर रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक छोटा-सा काम किया। दूसरा पॉइंट, ये जो दूसरा एरर हमें आ रहा था कि हम यहाँ पे सिर्फ ये एक्सेस कर रहे थे, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग इट वुड वर्क। यानी हमने लिखा था जी कि हम स्लैश यूज़र स्लैश डैशबोर्ड करेंगे तो इट वुड वर्क। लेकिन उसने कहा जी नहीं, हम जब नेस्टेड डाउन जाते हैं, डीप जाते हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा पेरेंट साथ देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे डैशबोर्ड का पेरेंट कौन है? यूज़र। यूज़र का पेरेंट कौन है? स्लैश। अगर आप यहाँ देख लें, यूज़र का पेरेंट तो डायरेक्ट ये बनता है, लेकिन इसका कोई पाथ नहीं है, तो इसका पेरेंट कौन है? ये बनता है। तो उसने कहा जी कि जब डीप नेस्टेड राउट्स होंगे, तो आपने जो पाथ है वो थ्रू आउट पेरेंट तक पूरा देना है। ये एरर हमने फेस किया ऑफ द लाइन, जो हमें रिजॉल्व हुआ। इसी तरह अगर आप यहाँ आए तो इसके भी सारे पेरेंट्स देने हैं। हम इस राउट पे पहुंचना चाहते हैं, इसका पेरेंट कौन है? डैशबोर्ड, विच इज दिस वन। इसका पेरेंट कौन है? यूजर, विच इज दिस वन। इसका पेरेंट कौन है? दिस, विच इज हैविंग नो पाथ। इसका पेरेंट कौन है? दिस वन, विच इज हैविंग ओनली स्लैश। ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और इसके लिए जो एंड रिजल्ट हमें अचीव करना था, वो ये था कि बेसिकली हम ये चाहते थे कि हम जब इस पे क्लिक करें तो ये एंटायरली न्यू पेज पे मूव ना करे, बल्कि ये उसी लेआउट की मुनासबत से जिस लिंक पे क्लिक करें वो इधर यहाँ शो करे। तो कैन यू सी दिस, ऐड न्यू कैटेगरी, व्हेन आई क्लिक्ड ऑन कैटेगरी, और ऐड प्रोडक्ट पे जब क्लिक किया तो उसने ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो टॉप नेव बार पे कहाँ चेंज किया? हाँ, दूसरा ये कि जहां से हमने उसे रीडायरेक्ट होना, बल्कि वो टॉप नेव बार में नहीं था, साइड नेविगेशन में था। तो जाहिर है हमने राउट ये बिल्ड करना था पूरा, स्लैश यूजर स्लैश बोर्ड स्लैश डैशबोर्ड। तो जहां हम साइड नेविगेशन में गए, तो हमें ऑब्वियसली वहां वही पूरा एग्जैक्ट पाथ देना था, एब्सोल्यूट पाथ जिसे कहते हैं। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी सॉर्टेड आउट दिस प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग। तो अब हमारे पास ये हो गया कि फ्यूचर में हम जितने भी राउट्स बनाएंगे, तो हमारे पास वो पूरा एक दफा वन टाइम सेटअप हो गया। तो अब जब भी हम राउट बनाएंगे, एडमिन वाला होगा तो एडमिन के अंदर रखेंगे, नॉर्मल लॉग्ड इन यूजर होगा तो नॉर्मल लॉग्ड इन यूजर को करेंगे, एंड वी ऑब्वियसली थैंकफुली गेट रिड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स layout mechanism, and it ये रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 ही है। नहीं, उसमें ऐसा तरीका, उसमें लेआउट वाला काम था ही नहीं ना। उसमें एग्जैक्टली कोई और मैनुअल तरीके हैं बहुत सारे। तो दैट्स इट। अब हमारा काम ऐप से खत्म हो गया, कम से कम टॉप बार से भी खत्म है। फिलहाल साइड नेविगेशन पे खत्म नहीं है, इस पे रहना है हमारा। अभी हमने काम क्या करना है, बेसिकली हमने ये वाली ऊपर वाली नेविगेशन और ये वाली नेविगेशन, ये दोनों रिमूव कर देनी है, या एटलीस्ट ये ऐड न्यू प्रोडक्ट, आई डोंट थिंक सो कि हमें इसकी जरूरत है इस बड़ी सी हेडिंग की। असल में हम स्पेस बचाना चाहते हैं, सो दिस इज वेस्टिंग आवर स्पेस। ये वाली और फिर ये राइट साइड पे जो कॉलम्स हैं इनको भी हम खत्म करना चाहते हैं। तो वी कैन गो टू दी ऐड कैटेगरी वाले, और उस ऐड कैटेगरी में अगर आप जाएं इसकी HTML में, तो वी कैन हैव ये जो आखिरी 5 कॉलम्स है ना, क्योंकि देखें कॉल LG 5 ये 5 कॉलम्स की स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है, और ऑब्वियसली इसके ऊपर वाली डिव जो है दैट इज टेकिंग 7 कॉलम्स। तो 7 और 5 12 पूरे कर रहा है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, इसको तो करेंगे एंटायरली खत्म। सॉरी, अच्छा टोस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो हम इस टोस्ट को उठा के, ये तो वैसे भी पोजीशन से प्लेस होना है ना, इसको हम इधर भी रख सकते हैं। पोजीशन तो आपको पता है डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट होता है, कहीं भी लग सकती है। तो जब हम 5 को खत्म करेंगे तो ऊपर वाले 7 कॉलम की स्पेस भी
हमारे पास क्या हो जानी चाहिए? पूरी की पूरी 12 हो जानी चाहिए। जिनको बूटस्ट्रैप अंदाज़ा है, उनको पता है कि व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। तो अब ऐड कैटेगरी में जाऊँगा तो कैन यू सी दिस? ये एंटायरली राइट साइड पे फैल गया, ठीक है? इसी तरह मैं अब ऐड प्रोडक्ट पे जाऊँगा और ऐड प्रोडक्ट के साथ भी यही करूँगा। सो लेट मी गो टू द ऐड प्रोडक्ट एंड लेट मी मूव इट राइट फ्रॉम हियर। यहाँ पे मैं पहले ही कर देता हूँ LG 7 को 12 कर देता हूँ और यहाँ पे आके नीचे टोस्ट कंटेनर को उठा के कहीं भी रख दें, क्योंकि पोजीशन वाला एलिमेंट डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट होता है तो वो खुद ही अपनी जगह पकड़ लेगा। सो दैट्स इट। सो ऐड कैटेगरी ये है, ऐड प्रोडक्ट ये है। अब मुझे ये टॉप पे जो ब्रेड क्रम्ब है, ये रिमूव करना है और ये हमें ऐड कैटेगरी से भी रिमूव कर देंगे। हाँ, अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो फिर हमें ब्रेड क्रम्ब डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हम ब्रेड क्रम्ब स्टैटिक है, तो जब हम ब्रेड क्रम्ब डायनामिकली बनाएँगे तो फिर हम यहाँ वापस आ सकते हैं। तो ये एडमिन नेविगेशन की बजाय ये ऐड न्यू प्रोडक्ट वाला इधर कर दें, ताकि करंटली जो पेज ओपन होगा उसको दिखा दें। तो किधर गया हमारा? ये वो बटन है हमारा साइड नेविगेशन में शायद, ठीक है? इस साइड नेविगेशन को आप इस कॉल LG 3 से बाहर निकाल दें, तो ये ताकि पूरे उस पे फैल जाए। ये तो खिचड़ी बन गई है, लिहाज़ा अंदर ही रखें। वी कांट अफोर्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट। तो इस हेडिंग को खत्म कर दें, ऐड न्यू प्रोडक्ट को, ठीक है? हुँ। हाँ? चलें, कंपोनेंट का पता लगता रहेगा, दैट्स गुड। वैसे हम इसे एक्टिव क्लास भी डायनामिकली दे सकते हैं ताकि ये एक्टिव हो जाए, जो करंटली ओपन हो। ये रिफाइनमेंट्स में आते हैं सारे काम, तो ये हम बाद में कर लेंगे। अभी के लिए ऐड प्रोडक्ट हमारा ठीक काम कर रहा है, अब हम ऐड कैटेगरी के फॉर्म में ऐड कैटेगरी में क्या-क्या जाएँगे? देखिए हमारे फ्रंट एंड में अगर आप देखें शॉप में, तो कैटेगरीज़ में हमें क्या चीज़ चाहिए? कैटेगरी का नेम और कैटेगरी की पिक्चर। तो हम जल्दी से क्विकली क्या करेंगे, अ, अब हम साइड नेविगेशन को भी बंद कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, डैशबोर्ड को भी बंद कर देते हैं, रिक्वायर पाथ को भी डिपेंड कर देते हैं और ऐड प्रोडक्ट को भी एंड कर देते हैं। हमें सिर्फ 2 फील्ड्स चाहिए। एक चाहिए जी हमें ये वाली, दिस इज़ टाइटल, तो हम इसे कैटेगरी टाइटल समझ सकते हैं। दूसरा हमें क्या चाहिए, दैट्स कैन बी डिस्क्रिप्शन। हाँ, हम कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं वैसे। कोई बंदा अगर कैटेगरी को डिस्क्राइब करना चाहे, तो फिलहाल वी वी कैन कीप इट वेरी सिंपल। तो तीसरी हम इसका इमेज डालेंगे और बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे। सो नाउ वी कैन हैव लाइक इन द डैशबोर्ड में ऐड कैटेगरी, और ऐड कैटेगरी में हम प्रोडक्ट टाइटल की बजाय क्या कहेंगे? कैटेगरी टाइटल। कैटेगरी टाइटल की बजाय कैटेगरी नेम कह दें या टाइटल ही कह दें, बाकी सारी जगहों पे नाम चेंज करना पड़ेगा। सो कैटेगरी टाइटल एंड देन वी हैव इमेज फॉर दैट, और इसका ये फॉर्म ऑलरेडी बन गया। अब हम यहाँ जाएँगे और आप देख लीजिए कि इसका जो टाइटल है दैट इज़ ठीक है, और इसकी जो इमेज का नाम है दैट इज़ आल्सो ठीक है, और इसका जो नेमिंग सीम्स गुड, ठीक है? तो टाइटल और इमेज 2 चीज़ें हमें चाहिए, तो यहाँ से आप सिर्फ़ इमेज और टाइटल रहने दें, बाकी चीज़ें रिमूव कर दें। एम आई मेकिंग सेंस? समझ आ रहा है ना सबको? तो उसके बाद यहाँ से भी आप डिस्काउंट और प्राइस, सिर्फ़ इमेज रहने दें और कैटेगरी रहने दें। सॉरी, ये दोनों रिमूव कर दें और साथ में जब ये जाएगा ऐड प्रोडक्ट, तो बैकएंड पे अब हमें बैकएंड का राउट बनाना पड़ेगा कैटेगरीज़ के लिए, राउट कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर के फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे कैटेगरी के। तो बिस्मिल्लाह करें। ये सिंपल CRUD होगा, मैं जल्दी से बना देता हूँ बगैर एक्सप्लेनेशन के। मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, पहले हम ये देखते हैं जी कि हमारा ये फ्रंट एंड से फॉर्म सही सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो लेट्स मेक इट अ कैटेगरी, टेस्ट CATEGORY कैटेगरी, एक फाइल अपलोड कर दें और उसमें आप डेस्कटॉप से जाके इमेज अपलोड कर दें कोई भी दिस, और अगर आप हिट करें तो ये कह देता है जी कि प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो ये लॉगिन हो तो गया था हमारा, लॉग आउट क्यों? मे बी टोकन हमने कितना रखा हुआ उसका ड्यूरेशन? फिलहाल हम उस पे जाते हैं, बाद में आएँगे वापस। पहले हम दिस, दिस, दिस,
और हमने जाना है किस पे, डैशबोर्ड पे जाना है और ऐड कैटेगरी पे जाना है और यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी, और यहाँ से जाके हमने इसको ये करना है, पहले इसे इंस्पेक्ट कर लें, कंसोल पे रिमूव कर दें, ये कर दें, और ये कह रहा है जी कि प्रोडक्ट वैलिडेशन फील्ड डिस्काउंट। अच्छा, ये बेसिकली आरटी के क्यूरी हिट हो रहा है और आरटी के क्यूरी से वो एग्जैक्टली तो अभी हम आरटी के क्यूरी से ये चीज हटा देते हैं और हम सिर्फ ये भी चीज हटा देते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, लॉग कर देते हैं, ताकि फ्रंट एंड से हम क्लियर हों तो हम फिर बैक एंड पे बेफिक्र होकर काम कर सकें। लॉग वैल्यूज, सो नाउ इफ वी गेट इट अगेन दिस, तो टेस्ट कैट और दिस, सो वी आर गेटिंग इट सक्सेसफुली। तो हमें बेसिकली फ्रंट एंड पे यही दो चीजें चाहिए, बैक एंड पे यही दो चीजें चाहिए। अब हम जाते हैं बैक एंड पे जल्दी से। So let's collapse everything. Let's open up the backend. Let's do it in the कंट्रोलर में पहले, और प्रोडक्ट कंट्रोलर के बाद हम क्या करते हैं, कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है, CATEGORY कैटेगरी। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे ये कन्वेंशन रखते हैं नामों की, कैटेगरी डॉट कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है, दैट्स ऑल्सो कन्वेंशन दैट आई लाइक। तो उसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट कंट्रोलर में सारे फंक्शंस लिखे पड़े हैं ना, हम इनको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं कैटेगरी में। आई होप सो आपको कोई मसला नहीं होगा। जहां जहां प्रोडक्ट्स है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसको हम क्या करेंगे, गेट ऑल, CATEGORIES, गेट ऑल कैटेगरीज। और ये हम मॉडल बनाएंगे तो मॉडल वाली लॉजिक इंप्लीमेंट कर देंगे। हम पहले यही काम करते हैं कि पहले हम मॉडल से शुरू करते हैं, सो लिहाजा मॉडल पे आए। आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, होगा तो मुझे बताइएगा। तो हम ये कहते हैं जी कि प्रोडक्ट डॉट SCHE, ओके, प्रोडक्ट नहीं कैटेगरी, यू आर राइट, CATEGORY कैटेगरी डॉट SCHEMA डॉट JS, और मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पे सिर्फ टाइटल दूंगा, और टाइटल यूनिक होना चाहिए, कैटेगरी रिपीट नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑलरेडी अ यूनिक। डिस्क्रिप्शन हमने दी नहीं, कैटेगरी दी नहीं, प्राइस और डिस्काउंट भी नहीं चाहिए हमें, तो लिहाजा हम यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ डिलीट कर देंगे। और हमारे पास एक छोटा सा स्कीमा होगा, इमेज टाइप स्ट्रिंग, कैटेगरी का इमेज एक ही रखना है हमें, ज़्यादा रखने तो हम रख सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने वो प्रोडक्ट कभी, तो ये दो फील्ड हमें फ्रंट एंड से चाहिए। हाँ, ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे, बल्कि ये भी चेंज करेंगे ना, प्रोडक्ट स्कीमा के बजाय ये भी चेंज करेंगे, ये भी चेंज करेंगे। सो दिस शुड बी CATEGORY कैटेगरी स्कीमा, और इसको हम कहेंगे जी CATEGORY कैटेगरी, और इसको हम यहाँ से भी कॉपी करके वी विल पेस्ट इट राइट इन हियर। सॉरी, यहाँ दैट्स गुड, CATEGORY कैटेगरी, और दैट्स इट। हम मिनिमम लेंथ 5 कैटेगरी, बाजुकात हो सकता है इससे भी कम हो, तो मिनिमम लेंथ हम 3 रख लेते हैं, इसको भी हम 3 रख लेते हैं, और कैटेगरी का नेम प्लीज प्रोवाइड द कैटेगरी टाइटल, दैट्स इट। सो ये दिस इज गुड इनफ, और कोई चीज़ तो नहीं है यहाँ पे, ये एक्सपोर्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। कैटेगरी स्कीमा को बंद कर दें और प्रोडक्ट स्कीमा को भी बंद कर दें, और यहाँ पे आके लिखें जी CATE, इंपोर्ट कर लें। सो लेट्स सी, CATE ऑटो इंपोर्ट कर देना भाई, GORY, लगता नहीं करेगा, खफा है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट स्कीम CATEGORY कैटेगरी डॉट स्कीमा डॉट JS, इसमें आ रहा है जी CATEGORY कैटेगरी, इसको हम कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी अवेट कैटेगरी डॉट फाइंड, और फिलहाल हम
ये कर देते हैं और ये कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं जी CATEGORIES कैटेगरीज और ये कैटेगरीज हम इसको रिस्पॉन्स में दे देते हैं। सो हमारा एक फंक्शन जो है वो हो गया डन। ठीक है जी। इसी तरह गेट कैटेगरी बाय आईडी। सो गेट कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी बाय आईडी रिक्वायर्ड पैरम्स यहाँ पे आ जाएगा CATE कैटेगरी और यहाँ पे आ जाएगा CATEGORY कैटेगरी, यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी, यहाँ भी आ जाएगा कैटेगरी, यहाँ भी आ जाएगा कैटेगरी। दैट्स इट, फिनिश, डन। यस, ये क्रिएट न्यू CATEGORY न्यू कैटेगरी और ये है जी न्यू कैटे। आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक CRUD आप कर लेना तो बाकी सब पूरी एप्लीकेशन का फ्लो सिर्फ पता होना चाहिए। अच्छा, हमें इनकोडेड इमेज ये सारा कुछ चाहिए ना? सिर्फ न्यू प्रोडक्ट की जगह न्यू कैटेगरी। तो ये कितनी अकरेंसेज हैं? 1 2 3। तो हम इन तीनों अकरेंसेज को सेलेक्ट करेंगे, 1 को, ऑल्ट 2 को, ऑल्ट 3 को। ये आ गया कैटेगरी। तो बुम, इमेज भी अपलोड हो गया। यस, इसका फोल्डर चेंज होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो uploads/CATEGORY बस अपलोड फोल्डर चेंज हो गया, यानी उसके अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा और वो नया फोल्डर हम बना लेते हैं अपलोड्स के अंदर इस नाम से CATEGORY। ठीक है जी। कैटेगरी दिस। तो ये आ गया न्यू कैटेगरी भी, ये आ गया गेट कैटेगरी आईडी। तो अब हम करेंगे जी अपडेट कैटेगरी। सो आज इसको पूरा कर लेते हैं तो कल इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। CATEGORY अपडेट कैटेगरी आईडी आ जाएगा और अपडेट प्रोडक्ट के बजाय अपडेट CATEGORY कैटेगरी और ये कहीं यूज नहीं हो रहा, इधर कर लें जी CATE कैटेगरी और ये अपडेट प्रोडक्ट के बजाय अपडेट कैटेगरी और दैट्स इट, फिनिश। अब डिलीट प्रोडक्ट की जगह आप करेंगे जी डिलीट CATEGORY कैटेगरी, आईडी आ जाएगा, डिलीट कैटेगरी में CATE कैटेगरी, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, दैट्स इट, फिनिश। बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा। वो जो वैलिडेशन है, ग्लोबल एरर हैंडलिंग है, वो सब कुछ ऑटो चल रही होगी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि हमने एक दफा सारा कुछ मेहनत किया बाकी सारे काम के लिए। सॉरी, यस, अगर आप एक मास्टर कॉपी, मैं इसको पूरा इसलिए कर रहा हूँ और आपके कोर्स से एडिशनल टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि ये एक मास्टर कॉपी बना लें ताकि अगले हर प्रोजेक्ट में जो काम चाहिए उधर से उठा के पेस्ट कर लें उधर, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। और अगर जिसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, हम कहेंगे जी वो रिकॉर्डेड सेशन पड़ा है फलां लेक्चर, वो उठा के एक ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले वो ले ले। तो हाँ, ये याद रहेगा कि हमने एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसपे बहुत टाइम लगा के पूरा काम किया। तो 12 सो अब हम ये काम करता ही नहीं करता, पॉसिबली देयर आर एरर्स, चांसेस फॉर एरर, लेकिन हमने फ्रंट एंड पे अभी इसका आरटीके पूरी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है कैटेगरीज के लिए, राउट भी डिफाइन करना है, तो हम इसे कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए आई होप थैंकफुली कि मुझे वो चार्जर वगैरह रिसीव हो गया तो आई फाउंड टाइम, तो आई थॉट कि आई शुड हैव दैट क्लास बैक। तो कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गुड। सॉरी।